Hello everyone, this is Dr. Shyamlal Gupta, lecturer chemistry, Government Polytechnic College Alwar. आज हम बात करेंगे वाटर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हार्डनेस कैसे निकालते हैं किस पानी के अंदर। तो पानी कठोर पानी है, उसमें हार्डनेस कैसे निकालेंगे वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री फ्रेंच में, डिग्री क्लार्क में एंड मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, या पीपीएम के अंदर। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे उस कठोरता की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस कठोर पानी की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जैसा कि आपको पता है इस साल से सेमेस्टर सिस्टम चालू हो रहा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए। तो उसी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर एप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर 1003 उसका सब्जेक्ट कोड है। जैसे कि क्या कोरोना चल रहा है, उसको देखते हुए हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की। तो उसी सीरीज़ के अंदर यूनिट सेकंड का ये वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से इसको डील करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि उस हार्डनेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर हम डेली लाइफ में बात करें उस हार्डनेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो डेली लाइफ में जैसे कि अगर पानी कठोर हुआ तो हम आ, आप सब बच्चों ने कभी ना कभी ये महसूस भी किया होगा कि कठोर पानी में साबुन लगाते हैं लेकिन कई बार कपड़े साफ नहीं धुलते हैं, या हमारी बॉडी के ऊपर भी साबुन नहीं लगता है, या बर्तन साफ़ नहीं होते हैं ढंग से। तो ये डेली पीने में अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सब डेली लाइफ, डेली है रूटीन के लिए हार्डनेस के नुकसान है। लेकिन हम एज ए इंजीनियर हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल पर्पस से क्या नुकसान होते हैं वाटर के हार्ड होने से, हार्ड वाटर के यूज़ से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो हम जो हमारे कोर्स में है वो बॉयलर के अंदर हार्डनेस की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्केल एंड स्लज के बारे में कि हार्ड वाटर से बॉयलर के अंदर स्केल एंड स्लज कैसे बनता है, उसके बारे में स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्केल एंड स्लज होता क्या है। देखिए, स्केल एंड स्लज होता क्या है। देखिए क्या होता है बॉयल, सबसे पहले तो आपको ये बताया जाए कि बॉयलर क्या होता है। बॉयलर देखिए इंडस्ट्री के अंदर पानी गर्म करने के काम आता है, जो भाप बनाने, भाप जहाँ पर भाप बनती है उस भाप का यूज़ किया जाता है फर्दर महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर। तो इस बॉयलर में क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए बॉयलर में जब पानी को गर्म करेंगे, जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया है कि कठोरता किस वजह से उत्पन्न होती है। कठोरता पानी में इस वजह से उत्पन्न होती है कि उनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें पानी के अंदर होती है। अब देखिए बॉयलर में क्या कहा मैंने अभी जस्ट बताया कि पानी को गर्म करके उससे भाप बनाएंगे। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा भाप बनती जाएगी, पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब पानी काफ़ी कम हो जाएगा और उसके अंदर केवल धीरे धीरे जो सोल्ट हैं, लवण जितने, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के मैंने आपके 6 जो सोल्ट बताए हैं, वो धीरे धीरे उनकी क्या होने लगेगी, घुलनशीलता जो है वो कम होने लगेगी। धीरे धीरे वो घुलनशील होने लगेंगे और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अंत में बॉयलर की दीवारों पर चिपकना प्रारंभ कर देंगे। जैसे एक जनरल एग्जांपल दिया जाए आपको कि आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा आपके घरों में अगर किसी बाल्टी के अंदर पानी भर के रख दिया जाए 3 दिन 2 दिन के लिए, तो उसकी पानी धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगता है और उसकी बाल्टी की दीवारों पर एक चिकनी सी परत जमा होने लग जाती है। एक जनरल एग्जांपल है ये। ऐसा उसमें नहीं है बॉयलर में। बॉयलर में भी मतलब ऐसे दीवार, उसकी बॉयलर की दीवारों पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट चिपकना प्रारंभ कर देते हैं और स्टार्टिंग में एक ढीली परत बनाते हैं जिसे हम हाथ से रगड़ के या ब्रश की सहायता से इजीली रिमूव कर सकते हैं। और यही परत परत क्या कहलाती है, स्लज कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं, स्लज। तो स्लज की डेफिनेशन क्या है, जब कठोर पानी को बॉयलर में गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी भाप में परिवर्तित होने लगता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की घुलनशीलता क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, ये धीरे धीरे घुलनशीलता कम होने लग जाएगी और घुलनशीलता कम होगी तो अल्टीमेटली ये जो सोल्ट हैं ये बॉयलर की दीवारों पर चिपकना प्रारंभ कर देंगे और एक ढीली लेयर बनाएंगे जिसे क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या हुआ, बॉयलर है, बॉयलर में लगातार पानी गर्म हो रहा है, तो ये जो स्लज है, जो ढीली परत है, ये क्या होती है, धीरे धीरे हार्ड होने लग जाती है। ये जो स्लज है धीरे धीरे हार्ड होने लग जाती है और हार्ड होकर के एक
मोटी परत का निर्माण कर लेती है, जिसे स्केल कहते हैं। जो धीरे धीरे जो ये हमारा स्लज है, जो हमने ढीली परत, जो अभी ढीली परत बनी थी, लेकिन अब हमारे बॉयलर को लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो स्लज है धीरे धीरे हार्ड होने लग जाता है, और हार्ड होके एक परत के रूप में जमना प्रारंभ कर देता है, एक परत के रूप में जमना प्रारंभ कर देता है और कठोर परत का निर्माण करता है, जिससे क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। तो स्लज क्या है? स्लज ये एक लूज लेयर होती है, स्केल एक हार्ड लेयर होती है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि मान लीजिए आपका बॉयलर की ये बॉयलर है, ठीक है, और पानी के अंदर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट। क्लियर? ये कैल्शियम के सोल्ट हो गए और ये मैग्नीशियम के सोल्ट हो गए। ये क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गर्म होएगा धीरे धीरे बॉयलर की दीवारों पर चिपकना प्रारंभ करेंगे, और क्या होगा, बॉयलर की दीवारों पर एक इस तरह से लूज लेयर का निर्माण होना लग जाएगा। ढीली लेयर का, लूज लेयर का निर्माण होगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, स्लज। अब इस बॉयलर को फिर गर्म करते जा रहे हैं, तो ये जो स्लज है अंत में क्या हो जाएगा, एक कठोर परत के रूप में जमा हो जाएगा। ये जो स्लज है अंत में क्या होगा, एक कठोर परत के रूप में, जो एकदम बिल्कुल इस तरह से हार्ड हो जाएगी। होगी किसकी? ये उन्हीं सोल्ट की होगी जो मैंने अभी बताया था। जो सोल्ट स्टार्टिंग में तो ढीले होंगे, अगर उस समय स्टार्टिंग में साफ कर दिया ब्रश की सहायता से तो वो स्लज रिमूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता है कि बार बार उसको साफ़ किया जाए बॉयलर को, कि हर 2 दिन में साफ़ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अब ये जो है एकदम बिल्कुल गहरी लेयर, हार्ड लेयर का निर्माण हो जाएगा। दिख रही है आपको एकदम हार्ड, और ये हार्ड लेयर क्या कहलाएगी, स्केल कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए बॉयलर का क्या हुआ, बॉयलर इतना बड़ा था, ये वाली आउटर लाइन बॉयलर की थी, अब केवल इतना सा बॉयलर रह गया, जिसका वॉल्यूम है, बॉयलर का वॉल्यूम कम हो गया। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे स्केल का जमना प्रारंभ हो जाता है। तो रीज़न क्या है, हार्ड वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट लगा प्रेजेंट रहेंगे तो वो धीरे धीरे स्केल के रूप में जमना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो स्लज एंड स्केल की डेफिनेशन हो गई। स्लज एक लूज लेयर है, स्केल एक टाइट लेयर है। स्लज कैल्शियम मैग्नीशियम के सोल्ट की इनिशियली जमना प्रारंभ वाली स्टेज है, जबकि ये फाइनल, जब बाद में बहुत टाइट लेयर बन जाती है, बहुत काफ़ी समय तक गर्म करने के पश्चात की प्रोसेस होती है। देखिए ये डायग्राम है जिसमें आपको स्लज स्केल के बारे में बता रखा है। ये देखिए ये बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर देखिए क्या हो गया, ये स्केल जम गया है, ये जगह ये स्केल है सारा, धीरे धीरे स्केल जम गया, और ये बॉयलर फिर किसी काम के नहीं रहता। ये देखिए केवल इतना सा रह गया, ये यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना सा रह गया, ये पूरा स्केल है, ये जो पूरा दिख रहा है आपको ये जमा हुआ, ये स्केल है। तो धीरे धीरे बॉयलर किसी काम के नहीं रहते हैं और बॉयलर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रीज़न क्या है बॉयलर में स्केल जमने के, क्यों जमते हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि किस वजह से जम जाते हैं, वही रीज़न पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको जनरली बताया, तो बॉयलर में जब पानी को गर्म करते हैं हम, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो अस्थायी कठोरता है वो गर्म करके दूर की जा सकती है, और अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो पानी को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स है वो विघटित होकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसमें ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है धीरे धीरे इसकी घुलनशीलता थोड़ी कम होती है, ये धीरे धीरे दीवार पर जमना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, डिकम्पोज हो गए कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, और धीरे धीरे दीवार पर जमना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड रीजन। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बोनेट्स होते हैं, फर्स्ट थिंग तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो घुलनशील होता है पानी के अंदर, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट की घुलनशीलता होती है लेकिन 80% तक होती है, ज़्यादा नहीं, मतलब 100% नहीं होता है, 80% तक होता है, लेकिन 20% फिर भी बचा रहता है। जिसमें से ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये इतना क्रियाशील होता है, इतनी रिएक्टिविटी इतनी फास्ट होती है इसकी, कि ये तुरंत ही पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। जो ये MgCO3 है ये तुरंत ही पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है और मैग्नीशिया का निर्माण कर देता है, MgOH का होल ट्वाइस का निर्माण कर देता है।
ये होता है मैग्नीशिया। और ये मैग्नीशिया क्या होता है, अघुलनशील होता है और ये दीवार पर चिपकना प्रारंभ कर देगा और किसका निर्माण करेगा, धीरे धीरे स्केल का निर्माण कर देगा। क्लियर। तो क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो पानी में घुलनशील होता है, ये स्केल नहीं बनाता है, लेकिन ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, धीरे पानी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाता है, MgOH का अल्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो क्या होता है घुलनशील होता है और धीरे धीरे दीवार पर चिपकना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ समय पश्चात पहले स्लज बनाएंगे, फिर धीरे धीरे स्केल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन तो क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैग्नीशियम के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे बॉयलर की दीवार पर चिपकना लग जाते हैं और स्केल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्साइड में जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो क्या बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या बनाएगा, स्केल बनाएगा। सेकेंड, पानी, मैंने आपको बताया सोल्ट्स प्रेजेंट है कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है और कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा यहाँ से और क्या बना देगा, MgOH का होल ट्वाइस और 2HCl। यहाँ से देखिए, यहाँ दो काम आएंगे इसके, 2 मोल, तो यहाँ से तो 2HCl, तो ये बाहर हो गया। ठीक है, बाकी बचे H2O2 यानी कि OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, वही मैग्नीशिया बन गया जो फर्स्ट स्टेप में बना था। देन ये किसका काम करेगा, स्केल में बनाने का काम करेगा, घुलनशील होता है और स्केल में कन्वर्ट है। तीसरा रीजन है, पानी के अंदर क्या होता है, आप सब जानते हो, जैसे पानी है, पानी के अंदर मिट्टी के कण भी प्रेजेंट होते ही हैं थोड़े बहुत, और मिट्टी जो होती है ये सिलिका के रूप में पाई जाती है। मिट्टी का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होना चाहिए आपको, SiO2। तो ये सिलिका जो होती है ये भी बॉयलर की दीवारों पर चिपक करके स्केल का निर्माण करने लग जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है स्केल जमाने के लिए वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे पानी को गर्म करते हैं, जैसे चीनी है, पानी में डालोगे गर्म करेंगे तो तुरंत घुल जाएगी, घुलनशीलता बढ़ती है। लेकिन कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसकी घुलनशीलता घटने लगती है, जैसे जैसे पानी को गर्म करते हैं इसकी घुलनशीलता कम होने लग जाती है। और जब घुलनशीलता कम होगी यानी कि पानी में घुलना ही बंद कर देगा, तो कहाँ जाएगा, बॉयलर की दीवारों पर, वो बॉयलर दीवार पर चिपक करके ये बहुत ही मजबूत स्केल बनाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कैल्शियम सल्फेट ही है जो स्केल जमाने के लिए जिम्मेदार होता है और बहुत ही हार्ड स्केल बनाता है ये। ठीक है, तो बहुत ही हार्ड स्केल बनाने के लिए जिम्मेदार कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट है, क्योंकि इसकी घुलनशीलता क्या होती है, जैसे जैसे पानी को गर्म करते हैं इसकी घुलनशीलता कम होने लगती है और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट है, पानी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद होते हैं, ये भी जब पानी बहुत कम हो जाएगा तो ये भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत दीवार पर चिपक जाते हैं, लेकिन ये स्लज का निर्माण करते हैं, ये स्केल नहीं बनाते हैं। ये दोनों जो है ये स्लज बनाते हैं, लूज लेयर बनाते हैं। लेकिन अगर अब इसको भी बहुत देर तक गर्म करोगे इसको, तो ये भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्केल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। लेकिन जनरली ये स्लज बनाते हैं जिसे आसानी से किसकी सहायता से, ब्रश की सहायता से आसानी से हटाया जा सकता है। तो ये मेन बेसिकली 5 रीज़न है जो स्केल जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी स्केल के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला क्या है, एक वापस रिपीट कर देता हूँ, ये जरूर आता है क्वेश्चन एग्जाम में। बॉयलर में जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं। ये कार्बोनेट्स बनाएंगे और ये कार्बोनेट्स पानी के साथ रिएक्शन करके, जिस स्पेशली मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशिया बनाएगा। जो मैग्नीशिया क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है और धीरे धीरे स्केल का निर्माण करता है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड भी पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो भी क्या बना लेता है, स्केल का निर्माण कर लेता है। मैग्नीशिया वही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, पानी के अंदर जो सिलिकेट्स होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो भी सिलिका परत दीवारों पर चिपकना प्रारंभ कर देते हैं और स्केल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 है सबसे महत्वपूर्ण, कैल्शियम सल्फेट। इसकी एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इसकी घुलनशीलता जैसे जैसे गर्म करते हैं कम होने लगती है और ये धीरे धीरे दीवारों पर चिपक करके मजबूत स्केल का निर्माण करता है।
और लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो बनते हैं वो भी कुछ हद तक स्लज का निर्माण करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर टाइट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्केल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये 5 रीजन है जिसकी वजह से स्केल का निर्माण होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आता है एग्जाम में। तो ये पाँचों रीजन है जिसमें महत्वपूर्ण रीजन कौन है, स्केल जमाने के लिए कैल्शियम सल्फेट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्केल की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे स्केल को रिमूव किया जाए, कैसे हटाया जाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक एक बार पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके स्केल के क्या क्या नुकसान होते हैं। ओके, थैंक यू।